बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे टेंडाइटिस के बारे में कि व्हाट इज़ टेंडाइटिस और इसके काजेस और इसके मैनेजमेंट क्या है। तो सबसे पहले हम आते हैं टेंडाइटिस की डेफिनेशन पे। टेंडाइटिस इज अ टाइप ऑफ ओवर यूज इंजरी टू द टेंडन। टेंडाइटिस वो इंजरी है जिसमें टेंडन जो है वो ओवर यूज़ की वजह से इंजरी हो जाए। टेंडन मीन जो मसल और बोन को कनेक्ट करता है वो टेंडन। अगर किसी भी इंजरी की वजह से या ओवर यूज़ की वजह से वो इंजरी हो जाए तो उसको टेंडाइटिस कहते हैं। ऑफ टेंडन अराउंड अ जॉइंट, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाती है टेंडन और जॉइंट्स के इर्द गिर्द। टेंडाइटिस इज़ द मोस्ट कॉमन काज ऑफ शोल्डर पेन एंड आल्सो लेग पेन। टेंडाइटिस जो है ज़्यादातर शोल्डर कहाँ पर होता है, तो शोल्डर में और लेग में होता है। तो फिर शोल्डर में अगर टेंडाइटिस हो गया या लेग में तो वहाँ पर पेन भी होगा इसके साथ। टेंडाइटिस अकर व्हेन देयर इज रिपीटेटिव स्ट्रेस ऑन द सब एक्रोमियल पर्सन। टेंडाइटिस होता है फॉर एग्जांपल अगर शोल्डर में हुआ है तो क्यों हुआ है, तो स्ट्रेस, रिपीटेटिव स्ट्रेस की वजह से, मतलब बार बार फोर्स अप्लाई करने के बावजूद जो सब एक्रोमियल बर्सा इस पर, तो इसकी वजह से टेंडाइटिस हो सकता है। सब एक्रोमियल बर्सा जो है सेक ऑफ टिश्यूज़ है जो फ्रैक्शन से बचाती है जो हमारा एक्रोमियल बोन है, विच काज द बोन्स टू मेक कंटेक्ट विद द टेंडन एंड इरिटेट देम। अगर सब एक्रोमियल बर्सा में कोई चेंजेस आ गई है तो इसकी वजह से बोन इसके साथ कांटेक्ट में आएगा और जिसके साथ टेंडन भी होगा और इसको इरिटेट करेगा। काजेस, ओवर यूज़ की वजह से हमने बता दिया कि ओवर यूज़। सेकंड नंबर पर स्लिप और फॉल, अगर बंदा गिर गया है या स्लिप हो चुका है तो इसकी वजह से भी टेंडाइटिस हो सकती है। बेड ट्विस्ट और फ्रंट फोर्स। तो बेड ट्विस्ट का मतलब है कि किसी भी गलत डायरेक्शन में जिसकी मूवमेंट हो जाए तो उसके बाद इस पर टेंडाइटिस हो सकती है। ब्लंट फोर्स मीन अगर किसी भी हार्ड सरफेस की वजह से, अगर हार्ड सरफेस से लग जाए हमारा शोल्डर या हमारा फुट तो इसकी वजह से भी टेंडाइटिस हो सकती है। अभी आते हैं मैनेजमेंट पर। तो आर आइस मेथड मीन इस पर हम आइस को अप्लाई करते हैं और इसकी जो है इंजरी रिकवर करने की कोशिश करते हैं। द राइस मेथड इज़ एन इफेक्टिव प्रोसीजर यूज इन द इनिशियल ट्रीटमेंट ऑफ आ सॉफ्ट टिश्यू इंजरी। सबसे पहले हम राइस और आइस जो है ये मेथड हम यूज़ करेंगे क्योंकि ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है किसी भी इंजरी अगर टेंडाइटिस वगैरह है तो, क्योंकि इसकी वजह से जो ब्लड वेसल्स है वो तो थोड़े कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। रेस्ट, इट इज़ सजेस्ट दैट द पेशेंट टेक अ ब्रेक फ्रॉम द एक्टिविटीज़ that cause the injury in order to give the injury time to heal। मीन पेशेंट को जो है वो हम रेस्ट देंगे क्योंकि इसकी वजह से भी उसकी जो मोमेंट है ज़्यादा नहीं होगी तो इसकी वजह से भी हील हो जाएगी। आइस मीन द इंजरी शुड बी आइस्ड ऑन द 20 minutes interval अवॉइडिंग डायरेक्ट कंटेक्ट ऑफ द आइस विद द स्किन। थर्ड नंबर पर हम आइस को इस्तेमाल करेंगे। आइस मीन कि हम बर्फ़ लेंगे लेकिन ये डायरेक्ट हम इंजरी पर नहीं रखेंगे, किसी भी तेली वगैरह में इसको बंद करके फिर इंजरी की साइड पर 20 मिनट्स तक इसको रखेंगे। कंप्रेशन, बेंडिंग द इंजरी विल कंप्रेस इट टू प्रिवेंट एनी फर्दर ब्लीडिंग और स्वेलिंग फ्रॉम अकरिंग। हम बेड डैच करेंगे क्योंकि ताकि किसी भी ब्लीडिंग और या स्वेलिंग ना हो जाए। नो हार्म प्रोटोकॉल, नो हार्म प्रोटोकॉल्स मीन ये चीज़ें हमें नहीं करना चाहिए और हम नहीं करेंगे। दिस निमोनिक indicate what not to do within the first 48 to 72 hours after the surgery in order to speed up the recovery process। मतलब हम 2 या 3 दिन तक ये नहीं करेंगे। हीट मीन अप्लाइंग हीट टू द इंजरी एरिया कैन काज ब्लड फ्लो एंड स्वेलिंग टू इंक्रीज। हम हीट नहीं देंगे क्योंकि इसकी वजह से ब्लड फ्लो वहाँ पर ज़्यादा हो सकती है और जिसकी वजह से स्वेलिंग भी इंक्रीज होगी। अल्कोहल कैन इनहिबिट द एबिलिटी टू फील if the injury is becoming more aggravated as well as increasing blood flow and swelling। अल्कोहल की वजह से भी स्वेलिंग या ब्लड वहाँ पर ज़्यादा हो सकती है। री इंजरी, तो हम अल्कोहल भी नहीं इस्तेमाल करेंगे। री इंजरी, अवॉइड एनी एक्टिविटीज़ दैट कुड एग्रीवेटेड द इंजरी एंड काज फर्दर डैमेज। री इंजरी मीन इसको किसी भी मोमेंट की ज़रूरत नहीं है तो हम कोई भी मोमेंट नहीं देंगे। जिसकी तरह हमने ऊपर बात की कि हम पेशेंट को रेस्ट देंगे तो हमें री इंजरी हम उसको नहीं करवाएंगे। मसाज भी नहीं करवाएंगे क्योंकि इसकी वजह से भी जो
टेंडन है वो उसमें और जॉइंट्स में फिर भी अल्ट्रेशन आ सकती है, तो हम मसाज भी नहीं करेंगे। ये 4 चीज़ें हम नहीं करेंगे और जो ऊपर वाली 4 चीज़ें हमने कही वो हम करेंगे। तो आज का ये टॉपिक यहाँ पर ख़त्म होता है, और इसको थोड़ा सा भी समझ आ गया तो लाइक और सब्सक्राइब करके लाजमी बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।